तो ये प्रॉब्लम तो है ना, आज के दिन में ये प्रॉब्लम चल रही कि नहीं, बच्चे लोग जो है सुन नहीं रहे हैं, अपने माँ बाप का, बड़ों का नहीं सुन रहे हैं। ये धारणा है कि बच्चे इन दिनों माता पिता की बात नहीं सुनते हैं। कई माता पिता और देखभाल करने वालों द्वारा व्यक्त की जाने वाली एक ये सबसे आम चिंता है, आज के दिन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये लग रही है। हालांकि एक प्रचलित समस्या की तरह लग सकता है, पर यह ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि सभी बच्चे समान व्यवहार प्रदर्शित नहीं करते हैं, और पर्सनल एक्सपीरियंस, जो व्यक्तिगत अनुभव है, वो अलग हो सकते हैं, भिन्न हो सकते हैं। हालांकि ऐसे कई कारक हैं जो बच्चों में अपने माता पिता की नहीं सुनने में योगदान दे सकते हैं। आइए हम इनके बारे में बातचीत करते हैं। जो माता पिता की नहीं सुनते उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो हम जो आज बात करने वाले हैं ये सब पॉइंट्स आपको समझ के लेना, फिर हम थोड़ा क्वेश्चन आंसर लास्ट में लेंगे। तो बच्चे सुनते क्यों नहीं है? कि वे बहुत अधिक विचलित या अति उत्तेजित होंगे। ठीक है, वे नहीं समझ पा रहे हैं कि आप उनसे क्या पूछ रहे हैं। ऐसे कारण है ये सब। वे अनसुना या अनादर महसूस कर रहे होंगे। ठीक है, इसके 6 इंपॉर्टेंट रीजन है। तो सबसे पहला रीजन जो है कि आज जो है फ्रीडम बहुत हो गई है बच्चों में। पहले हमारे माँ बाप बहुत डिसिप्लिन में हमको रखे थे। आज के 20 साल 25 साल पहले आप याद रखो, आपका जो डिसिप्लिन था और आज के डिसिप्लिन में फर्क है कि नहीं। तो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वे स्वाभाविक रूप से अधिक स्वतंत्रता की तलाश करते हैं। वे माता पिता के अधिकार को चुनौती दे सकते हैं या अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, जो कभी कभी न सुनने की धारणा को जन्म दे सकता है। आज ही ज्यादा डेवलप हुआ है, क्योंकि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा ना, उसको लगता है उसको ज्यादा जानकारी है माँ बाप से, तो फ्रीडम की तरफ वो ज्यादा होता है। तो ये एक कारण है जिसकी वजह से बच्चे सुनना नहीं चाहते हैं। टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा उपयोग हो रहा है, जैसे कि स्मार्टफोन है, टैबलेट्स है, वीडियो गेम्स है। ये सब बच्चों के लिए व्याकुलता का एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत हो सकते हैं। स्क्रीन और डिजिटल सामग्री से जुड़ने से उनका ध्यान भटक सकता है, जिससे माता पिता के निर्देशों के प्रति उनकी प्रतिक्रिया कम हो जाती है। अब बच्चा लेके मोबाइल में अटका हुआ है, आप बोलोगे तो सुनेगा आपकी? वो एडिक्शन हो गया उसको, एक स्मार्टफोन का या टीवी जो भी है, जो उससे मतलब स्क्रीनिंग जो है ना उसके ऊपर बच्चे चले गए ज्यादा। ये भी एक रीजन है। ठीक है, तीसरा रीजन है कम्युनिकेशन का जो प्रॉब्लम है। ठीक है, जो हमारा कम्युनिकेशन है वो बहुत कम है बच्चों के साथ। गलतफहमी हमको रहता है कि हम जो स्पष्ट और खुला संचार कम्युनिकेशन को निश्चित करता है, लेकिन बहुत सारे लोगों में ओपन हम रहते नहीं बच्चों के साथ, जिससे बच्चों को अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान होता है। बच्चे आपके साथ बातचीत करने के लिए कंफर्टेबल ही नहीं। रीजन, आप उनके साथ फ्रेंडली नहीं हो पा रहे हो। वो अपने जो भी बताना अपने फ्रेंड्स को जाके बताते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ कंफर्टेबल है, लेकिन माँ बाप के साथ कंफर्टेबल ही नहीं है वो। अति उत्तेजना और व्यस्तता, आज की तेजी से भागती दुनिया में बच्चे बहुत सारी गतिविधियों में भाग ले। देखे ना, हम जब पढ़ते थे तो खाली पढ़ते थे, आके फिर खेलते थे। आज बच्चा डांस क्लास जा रहा है, कोचिंग क्लास जा रहा है, इधर जा रहा है, ये सीख रहा है, वो सीख रहा है। इतना सारा हम उसको चीजों में एक्टिविटी में डाल देते ना, फिर वो बच्चा आके क्या सुनेगा आपका? वो भी एक कारण है। बहुत सारे कमिटमेंट है उसके, बहुत सारी चीजें पे, तो उसके लिए ये सब करने के बाद वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। हम ही उसके लिए कारण है, हम उसको बहुत ज्यादा व्यस्त कर दिए हैं। ठीक है, देखिए पेरेंटिंग के दृष्टिकोण जो है वो बहुत अलग अलग है। पालन पोषण की जो शैली और उपयोग की जाने वाली विधियां भी बच्चों के की प्रतिक्रिया को प्रभावित कर सकती हैं। अत्यधिक अधिकार या अनुमोदक दृष्टिकोण माता पिता के निर्देशों के लिए प्रतिरोध या अवहेलना का कारण बन सकता है। इसका मतलब क्या है? आप जब ये दिखाते हो कि मैं तेरा माँ हूं, मैं तेरी मैं बाप हूं, ये जब आप बोलते हो ना, अधिकार ज्यादा दिखाते हो बच्चों को, तभी भी बच्चे आपको बात को सुनने के लिए रेडी नहीं होते हैं। ठीक है, सीमाएं निर्धारित करने और स्वतंत्रता देने के बीच को संतुलन बनाना होगा। देखो, आपको बच्चे को ज्यादा फ्रीडम भी नहीं देना है और ज्यादा उसको दबा के भी नहीं रखना, दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। ये नहीं कि आप उसको रोज डांट रहे हो, रोज बोल रहे हो, वो बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। दूसरी बात है कि जो उसकी ग्रोथ का पीरियड है, जब बच्चा बड़ा होता है ना, तो अलग अलग उसका एक स्टेज होता है। हर स्टेज में उसकी जो सोच होती है, उसके हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो वो सब बदलते रहते हैं। तो उसमें कम्युनिकेशन जो होती है क्या होती है, वो वीक हो जाती है आपकी। इसकी वजह से भी बहुत सारा प्रॉब्लम चालू होता है। अब देखिए, जो छोटा बच्चा होता है 1 साल तक का, उसका क्या जरूरत है आपको पता है?
उसको खाली खाने से और सोने से मतलब है, कुछ नहीं मिला तो रो देगा, बराबर है ना। लेकिन जब बच्चा 1 से 3 साल का होता है तो वो उस समय उसका चलने का चालू होता है, बाकी चीज होता है चालू, हर एक स्टेज में ना खिलौने लेना चालू करेगा, थोड़ा सा वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी चालू हो जाती है, थोड़ी थोड़ी वो खेलने का चालू करेगा, उसका बाकी सब चीजें उसकी चालू हो जाती है। जब 3 से 5 साल का होता है तो उसमें उसको स्कूल जाने के लिए, मतलब नर्सरी में, प्राइमरीज में जो भेजते हैं, यहाँ पे उसका जो है ना सामाजिक कौशल भी धीरे धीरे इमोशनल बढ़ने लगता है। यहाँ पे जाके आप बच्चे को ना उसको कपड़े पहनना सिखाते हो, उसको हर चीज खुद थोड़ा इंडिपेंडेंट बनाने के लिए आप सिखाना चालू करते हो। तो यहाँ पे बच्चे को आप बहुत प्यार से हैंडल करना है 3 से 5 साल की उम्र में, ठीक है। जब 6 से 12 साल का बच्चा होता है ना, यहां से बच्चों के अंदर चालू होती है बहुत सारी चीजें क्रिएट करता है। यहां से आप देखे होंगे उसका जो होमवर्क पूरा करना है, ठीक है, उसको बहुत सारी चीजें, वो सब चीज करने में कुछ चीजें वो यहाँ पे वो अपना खुद का निर्णय लेने लगता है। यहाँ पे आके जब 6 से 12 साल का बच्चा होता है तो अपनी जिम्मेदारी वो खुद लेने चालू करता है यहाँ पे, और यहाँ पे वो मना करना चालू करता है। जब आप कुछ बोलते हो ना तो वो डिसएग्री करता है बहुत सारी चीजों को। 12 साल के ऊपर होता है तो क्या होता है कि उसकी जो पढ़ाई की तरफ ध्यान, उसका खुद से निर्णय लेने का जोखिम, ये बहुत सारी चीजें उसकी बढ़ती है, उसके होमवर्क भी बढ़ जाते हैं, थोड़ा उसको तनाव आने चालू होता है। यहाँ पे बच्चों को ना थोड़ा वो स्ट्रेस लेना यहाँ पे बच्चा चालू करता है जब वो 13 साल के ऊपर होता है ना। तो आजकल का बच्चा तो आप देख रहे हो छोटा बच्चा भी लेना चालू करता है, तो 13 साल के बाद बच्चा तो 100% यहाँ पे तनाव लेना चालू कर देता है। और ये कारण है, मैं आगे बताऊंगा और भी चीजें हैं। पहली बात कि अपने बच्चे को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अपने बच्चे की बात को आपको सुनना पड़ेगा, ठीक है, उसके नजरियों को समझना पड़ेगा आपको। आपके बच्चे की इमोशंस के प्रति, आपकी जो बोलते हैं ना उसकी भावनाएं, उसके प्रति आपको सहानुभूति दिखाना पड़ेगा, और उसके व्यवहार के लिए आपको एक स्पष्ट सीमाएं, मतलब एक बाउंड्रीज बनाना पड़ेगा, और उससे आपको क्या अपेक्षा है वो भी आपको निर्धारित करना पड़ेगा। अब हर बच्चा डॉक्टर, हर बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता, वो क्या बन सकता है, क्या कर सकता है, उसके बारे में वो सोचना नहीं। तो अब जबरदस्त पुश करते हैं लोग, माँ बाप बच्चे को 90% लेके आ, 100% लेके आ, ये लेके आ, ये सब चीज बहुत बड़ा दिक्कत है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि जो कम्युनिकेशन है और लिसनिंग है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो उनसे आप बातचीत कर रहे हो, जो उसको सुनना है, ये अगर आप सही तरह से नहीं कर रहे हो ना, अपने बच्चे के दृष्टिकोण को समझने के लिए आपको एक्टिव रूप से उसकी बात को सुनना पड़ेगा, क्या वो बोल रहा है, किस तरह क्या कर रहा है। कम्युनिकेशन करते समय वो सकारात्मक भाषा और लहजे का प्रयोग कर रहा है कि नकारात्मक कर रहा है, क्या कर रहा है, वो भी आपको समझना पड़ेगा। बात करने और अपने बच्चे के साथ जुड़ने के लिए आपको एक अलग से टाइम देना पड़ेगा। ये नहीं कि आप दिन भर अपने काम में बिजी हो, उसको टाइम जब नहीं दोगे तो बच्चे आगे चल के जब फिर अपने हिसाब से फिर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। सुनने का सबसे बड़ा महत्व क्या है, आपके बच्चे के साथ आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन वो जो है एक्टिव लिसनिंग से आएगा। एक्टिव लिसनिंग जब तक आपकी नहीं रहेगी तब तक आप उसके साथ बहुत अच्छी तरह से बातचीत नहीं कर पाओगे। आपको प्रेजेंट रहना पड़ेगा, पूरा ध्यान देना पड़ेगा, आपको उसके कामों के लिए, उसकी चीजों के लिए ओपन माइंड से सब कुछ समझते हुए उसको प्रोत्साहित करना पड़ेगा, और उसके साथ सहानुभूति दिखाना पड़ेगा। और वो हम करते नहीं, डांट देते हैं, ठीक है, सुनते ही नहीं, सामने वाला पूरा बोला नहीं तब तक डांट देंगे। तो सुनने को प्रोत्साहित करने के लिए क्या क्या रणनीति अपनाने, देखो आंखों का आई कांटेक्ट रह के आप बात करो उसके साथ, आपका बच्चा जो कहता है उसे सारांशित करें, ओपन एंडेड क्वेश्चन उससे पूछें, क्लोज एंडेड नहीं, ओपन एंडेड। जैसे क्लोज एंडेड और ओपन, आज कौन सी सब्जेक्ट तुमको पढ़ाई गई, तो बोलेगा मैथ्स आज पढ़ा मैंने, ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो गया। आज पूरे दिन में तुमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या तुमको अच्छा लगा, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है। पूरा दिन क्या एक्टिविटी रहा, कैसा रहा, कहाँ मजा आया, क्या हुआ, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, ठीक है। क्लोज एंडेड मतलब आपने पूछा, एस नो में जवाब दिया, वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन नहीं पूछना है। बच्चे के साथ जब बात करते हैं तो उससे ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछे, उससे कम्युनिकेशन करिए। आपको पेशेंस रखना, तुरंत रिप्लाई नहीं करना है, शांत रह के सुनना है। अरे ऐसा क्यों कर दिया, वैसा क्यों कर दिया, ये क्या, ये सब नहीं बोलना है, ध्यान से सुनना है, पहला बात। बाउंड्रीज बनाने का मतलब क्या हुआ, स्पष्ट नियम और परिणाम स्थापित करें। देखो क्या है, बच्चे से आप बातचीत कर रहे हो तो आपके घर का, आपका डिसिप्लिन, आप क्या चाहते हो, कैसे, वो सब चीजें उसको प्यार से समझाओ कि भाई देख इतना बजे तक ये है, अगर मोबाइल भी देखना, ये भी करना तो इतना घंटा तू देख ले, ये कर ले, लेकिन तू दिन भर बोलेगा तो ये सब नहीं चलेगा।
ऐसा नहीं है, इतना टाइम के बाद नहीं मिलेगा ये, इतना टाइम तक पढ़ाई करना, इतना टाइम ये करना, इसके बाद ये नहीं मिलेगा। ये रूल्स है, ठीक है, शांति से प्यार से समझाना है। तो ये नहीं कि दिन आपको काम करना है, आपको कुछ ये, आप उसको मोबाइल दे दी, और आज मोबाइल की आदत बच्चों को हमने ही लगाई है सबसे ज्यादा, और आज हम फिर मना करना चाहते हैं। सकारात्मक वातावरण बनाना है अपने बच्चों के साथ, एक स्वस्थ संबंध को बढ़ावा देने के लिए आपको सकारात्मक संचार, सक्रिय रूप से सुनना और आपसी सम्मान को प्रोत्साहित करें। देखो बच्चा आज क्यों नहीं सुन रहा है, क्योंकि वो आपके साथ अच्छा, आप उसको सम्मान नहीं दे रहे हो। अगर आप उसको सम्मान नहीं दोगे, बच्चे का भी एक रिस्पेक्ट है, वो आपका बच्चा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको गुलाम बना दो। गुलामी किसी को पसंद नहीं, आप ये बात को अंडरस्टैंड करो। अनुशासन और सकारात्मकता को प्रबल करें, जो पॉजिटिव जो है ना, देखो सजा की तुलना में सकारात्मक प्रबलता अधिक प्रभावी हो सकती है। अच्छे व्यवहार की प्रशंसा करें और उम्मीदों को स्पष्ट रूप से संप्रेषित करें, धैर्य रखें और सुसंगत रहें। बार बार उसको डांटना नहीं दे, बार बार उसको पनिशमेंट नहीं देना है, उसको बोलना है ठीक है इस बार तेरी गलती को माफ कर देते हैं, तो कुछ और ये होगा तो पनिशमेंट मिलेगा, लेकिन तुरंत नहीं देना है, तुरंत नहीं कर देना है। एक डर का माहौल क्रिएट नहीं करना, उसको कुछ तोड़ दिया, कुछ गिरा दिया, कुछ कर दिया, तो आप बच्चे को तुरंत सजा नहीं देना है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, स्वस्थ आदतों को प्रोत्साहित करना, उसके अंदर स्वस्थ आदतों की मॉडलिंग करके एक अच्छा उदाहरण स्थापित करें। शारीरिक गतिविधियां और आउटडोर खेल को प्रोत्साहित करें। पौष्टिक भोजन और नाश्ता प्रदान करें और बच्चों की भोजन योजना की तैयारी। देखो बच्चों को हम फ्रूट्स वेजिटेबल खिलाते नहीं, आदत ही नहीं डालते हैं, तो और आउटडोर नहीं भेज रहे हैं ज्यादा, इससे वजह से भी बच्चों को बहुत सारा प्रॉब्लम आ रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है अभी मैं बताने जा रहा हूं कि क्या ना करें, चिल्लाएं मत, शारीरिक दंड, बार बार उसको मार दे, ये करें, धमकी दे, ये सब चीजें आप करेंगे ना तो ये बहुत बड़ा दिक्कत है। उनकी भावनाओं को खारिज करना या अमान्य ना करें। अब वो जिद करेगा आपको ये चाहिए वो चाहिए, उसको बोलना हाँ ठीक है, लेकिन देखो ऐसे उसको समझाना है, सैंडविच अप्रोच से समझाना है। बार बार उसको चिल्लाना, शारीरिक दंड देना, ये सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से बच्चे आपकी सुनेंगे ही नहीं फिर। तो निष्कर्ष क्या है कि पेरेंटिंग एक चुनौतीपूर्ण लेकिन एक पुरस्कृत अनुभव है। उदाहरण के द्वारा नेतृत्व करना याद रखें, संचार की एक खुली रेखा रखें और प्यार और सम्मान दिखाएं। आपको बच्चे से प्रेम भी करना है, उसका रिस्पेक्ट भी करना है, लेकिन उसको डिसिप्लिन में भी रखना है। तीनों चीजों को मेंटेन करना। अपने बच्चों को संभालने के प्रभावी तरीकों के बारे में जानने के लिए, समय निकालने के लिए धन्यवाद। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको ये समझना है कि हमको बच्चे से दोस्ती करना है और अपने रिश्ते को बच्चे के साथ इंप्रूव करना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, चिल्लाएंगे, बोलेंगे, डांटेंगे, वो बच्चा आपकी सुनेगा नहीं, और बच्चा आपका बात नहीं सुनेगा तो आपको सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन और सबसे ज्यादा टेंशन वहां से होता है। दूसरा बात क्या होता है, पेरेंटिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि माँ बाप में से एक बच्चे को सपोर्ट करता है, एक उसके साथ जमता नहीं, और जिससे नहीं जमता है वो दूसरा पार्टनर उसकी बुराई करता है, अरे तेरी माँ तो ऐसी है, तेरा ऐसा, फिर उसको लगता है कि हाँ पिताजी अच्छे हैं, माँ खराब है। ऐसा कभी नहीं करना है। बच्चे को दोनों में से एक विलन साबित हो जाता है, माँ या पिताजी, दोनों में से एक कोई विलन साबित होता है, और वो उसका पार्टनर ही करके देता है कि बच्चे का साइड लेगा। बच्चा गलती कर रहा है, माँ डांट रही है, पिताजी बोल रहा है अरे जाने दे क्या होता है, छोड़ो बच्चा है हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है। आप उसको अगर आपकी वाइफ को समझाना तो बच्चे के सामने मत डांटिए, बच्चे के सामने मत बोलिए, बाहर से साइड में लेके उसको समझा दीजिए, उधर उसका साइड मत लीजिए। नहीं तो क्या होगा, अगर बच्चे को कोई डिसीजन लेना है, मेरे यहाँ पे जैसे मैं बोलता था कि तुम अपनी मम्मी को बोल दो, मम्मी जो मुझे बोलेगी मैं आगे का देख लूंगा। मैं डायरेक्ट डिसीजन नहीं लेता था, उनको लगता था कि मम्मी को बोलेंगे तो सोच समझ के बताएगी, डैडी डायरेक्ट ये कर देंगे, तो ऐसा नहीं करना। मतलब जो भी रहेगा वो अपनी माँ को बताओ, फिर हमारे पास आएगा। बाईपास नहीं करना है वाइफ को, ठीक है, एक पार्टनर को बाईपास नहीं करना है। मम्मी बताएगी, मम्मी मेरे को बता देगी, फिर मैं कर दूंगा। तो जो भी चीज करना ना, आपको अंडरस्टैंड करना है कि बच्चा क्या चीज आपसे मांग रहा है, क्या डिमांड कर रहा है, उसका वाजिब डिमांड है कि नहीं, क्या है। कुछ भी मांग दिया, कुछ भी कर दिया, आप दे रहे हो, देना है, लेकिन उसके लिए कुछ उसको गोल्स ये पूरा करिए, कर तब दूंगा। अच्छा नंबर्स लेके आए, या ये कर, पढ़ाई में अच्छा कर, तेरा ये अच्छे से ठीक कर, या ये एक्टिविटी कंप्लीट कर, फिर मैं तुमको दूंगा। ऐसे ही किसी को कुछ भी दे नहीं देना है। उसको ना जब बिना मेहनत का अगर कोई चीज मिलेगा ना तो उसको आदत लग जाएगी। अगर आपके पास बहुत पैसा, आपके पास बहुत ये है, तो बच्चे को आप उस तरह से नहीं बना सकते हो। बच्चे को मेहनत करके उसको
अचीव करने दीजिए। बड़ा बच्चा हो रहा है तो, छोटा बच्चा है तो उसको उस हिसाब से ट्रीट कीजिए। हर लेवल पे बच्चे की नीड अलग होती है। 18 से 20 साल तक बच्चों की नीड अलग होती है। जब 20 साल के ऊपर बच्चा हो जाता है ना, उस समय उस बच्चे को आप ज्यादा ये नहीं कर सकते हो। 12वीं के बाद जब वो चला गया तो वो फिर स्वतंत्र हो गया है, आप उसको खाली गाइडेंस दे सकते हैं। जो करना है उसको, जो बनना वही बनेगा। आपके बोलने से कुछ एक्स्ट्रा नहीं बन जाएगा, आपके ज्यादा समझाने से कुछ एक्स्ट्रा वो करने वाला नहीं है। उसको जो करना है करने दो। अगर वो बहुत अच्छा है तो उसको उसमें एक्सेल करने दो, अगर वो थोड़ा मीडियम में, उसको उस हिसाब से चलने दो। उसको बहुत अच्छा बनाने की कोशिश मत करो, बहुत टॉप करने का। मैक्सिमम बिजनेसमैन जो है, ज्यादा पैसा किसमें है, बिजनेस में कि जॉब में? और ज्यादातर बिजनेसमैन स्कूल ड्रॉप आउट है। इसका मतलब ये नहीं कि आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा तो कुछ करेगा, सक्सेसफुल ही नहीं होगा। वो बिजनेसमैन बनेगा, कुछ और करेगा, अच्छा चीज करेगा। पानी पूरी बेचता था वो यशस्वी जायसवाल का पिताजी, और उसका बच्चा क्रिकेट खेलता था, उसको मारता था, मेरा दुकान संभाल, तू क्या खेलने को जा रहा है बार बार। लेकिन फिर भी जाके वो प्रैक्टिस करता था, आज वो बहुत बड़ा क्रिकेटर बन गया। ठीक है, होता है, आपको समझना पड़ेगा। ये बिजनेस करना है तो इसलिए उसको प्रेशर मत दो कि 90% लाएगा तो ही अच्छा है। आज के दिन में बहुत सारे बिजनेसेस से बहुत सारी चीजें वो बच्चा वो करेगा। आपको अंडरस्टैंड करना है कि बच्चे के साथ मेरा रिलेशनशिप में कैसा बिल्ड करूं, क्या करूं कि वो बच्चा अच्छे से सब चीजें करे।